गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि हमारा इंटरव्यू सेशन नज़दीक आ रहा है, तो उसके लिए मैंने कुछ क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है, जिस पे आज हम लोग बात करेंगे। जिन भी सारे स्टूडेंट का रांची में सिलेक्शन हुआ है इंटरव्यू के लिए, उसके लिए कुछ मैंने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है, जो हमारे इंटरव्यू में क्वेश्चन कर सकता है। उस सारे टॉपिक पे आज हम लोग बात करेंगे। जिसमें से मैंने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, केवल 10 क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है, जिसमें से पहला क्वेश्चन है कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, अपने बारे में बताना है। ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज़ योर स्ट्रेंथ, अपने स्ट्रेंथ के बारे में बताना है, वीकनेस के बारे में। और ये जो हमेशा पूछे जाने वाला सवाल है, जिसमें से है व्हाई शुड वी हायर यू, कि मैं आपको हायर क्यों करूँ। ये मेरा 4th नंबर क्वेश्चन है। 5th है वाई वांट टू ज्वाइन इन योर बीपीओ। कोई भी कंपनी, जब हम कभी भी कंपनी में ज्वाइन करते हैं, तो हमसे इंटरव्यू के दौरान ये भी क्वेश्चन किया जाता है कि मैं, अगर आप बीपीओ हो तो कहीं भी ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप क्यों ज्वाइन लेना चाहते हैं। ठीक है। और 6 नंबर क्वेश्चन है कि बीपीओ क्या है, बीपीओ के बारे में इसमें बताना है। फिर 7th नंबर क्वेश्चन वो है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बीपीओ, बीपीओ के कितने प्रकार होते हैं, यानी कि बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग के कितने प्रकार होते हैं, उसके बारे में यहाँ पे हम लोग डिस्क्राइब करेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन है कैन यू स्पीक फॉर 2 मिनट्स ऑन एनी टॉपिक, क्या आप 2 मिनट किसी एक टॉपिक पे बात कर सकते हैं इंग्लिश में, ऐसा हम लोग को इंटरव्यू के दौरान बोला जा सकता है। तो इन सारे। और 9th नंबर जो है वो है इन बॉन्ड, सॉरी यहाँ पे थोड़ा स्पेलिंग में गलत हो गया, इन बॉन्ड के बारे में हम लोग जानेंगे। और है आउट बॉन्ड, इसके बारे में। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इन सारे टॉपिक को लेके। यहाँ पे जितने भी सारे आंसर दिया वो मैंने अपने लैंग्वेज में दिया हुआ है। आप अपने लैंग्वेज में, अगर आपको अच्छा लगे तो आप खुद अपने इस लैंग्वेज में लिख सकते हैं, तो अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला जो आंसर है वो ग्रीटिंग, यानी कि पहला यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। इसमें हमको अपने बारे में बताना होता है। इंट्रोड्यूस मतलब क्या होता है, अपने बारे में बताना होता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि ग्रीटिंग करना है। ग्रीटिंग कुछ भी कर सकते हैं, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। ठीक है। उसके बाद आता है कि नेम, अपना नाम बताना है। उसके बाद हमें अपने एड्रेस पे फोकस करना है कि हमारा एड्रेस क्या है, इसके बारे में बताना है। फिर है एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन, आपने क्या, आपका क्या एजुकेशन है, आपने कहाँ तक पढ़ा है, क्या आपके पास कोई डिग्री वगैरह है, उसके बारे में बताना है। अगर आपके पास इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा क्वालिफ़िकेशन है, तो आप उसके बारे में भी बता सकते हैं। और आगे जो है वो है फैमिली। फैमिली के बारे में भी आप बता सकते हैं कि फैमिली क्या है, आपके फैमिली में कितने सारे मेंबर हैं। फिर हॉबीज़, आपकी पसंदीदा क्या है, और आपका जो लक्ष्य है, इसके बारे में बताना है। तो आइए हम देखते हैं कि हमने क्या आंसर लिखा है उसके बारे में। तो जैसे कि मेरा नाम है रवि, तो मैंने यहाँ से स्टार्ट किया कि आई एम रवि। एड्रेस में लिखा है बेसिकली आई एम बिलोंग फ्रॉम काठाटा नावगढ़ चट्टी गिरिडीह। एंड एजुकेशन में मैंने लिखा है इफ़ आई टॉक अबाउट माई एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आई हैव डन माई इंटरमीडिएट फ्रॉम बिवनी कॉलेज, एंड आई हैव नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एंड इंडस्ट्री प्रमोटर एंड बिजनेस प्रोसेसिंग, प्रोसेस आउटसोर्सिंग। यहाँ पे प्रोसेसिंग हो गया है, यहाँ पे थोड़ा सुधार लेना है, प्रोसेस होगा प्रोसेसिंग, सॉरी प्रोसेस आउटसोर्सिंग, यानी कि बीपीओ के बारे में। और एक्स्ट्रा अपार्ट फ्रॉम दिस में मैंने लिखा है कि नाउ आई एम स्टडिंग बीए फ्रॉम इंग्लिश ऑनर्स। जो मैं अभी शुरुआत किया हूँ, मैं अपना इंग्लिश ऑनर्स से किया हूँ, तो मैंने अपना इसके बारे में इसमें बताया है। आप जो अभी कर रहे हैं उसके बारे में आप बता सकते हैं। और इसके अलावा और भी अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन होगा, तो आप उसके बारे में यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। अगला है फैमिली के बारे में। तो फैमिली में मैंने लिखा है देयर आर 4 मेंबर इन माई फैमिली। आपके फैमिली मेम्बर में जितने सारे सदस्य होंगे, आप उसके बारे में लिख सकते हैं। अगला है हॉबीज़। हॉबीज़ में कोशिश करिएगा कि इस तरह का हॉबीज़ लिखे कि इंटरव्यूअर को लगे कि थोड़ा नहीं, ये किसी भी काम में रुचि रखता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है कि माई हॉबीज़ आर रीडिंग्स बुक्स एंड वॉचिंग मोटिवेशन वीडियो। इससे क्या होता है कि इंटरव्यूअर को हमारे प्रति पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। अगला है लक्ष्य के बारे में, कि हमारा जो एम है वो क्या है। तो मैंने लक्ष्य में ज़्यादा कुछ नहीं, सिंपल सा वर्ड लिखा है कि आई वांट टू बी अ सक्सेसफुल पर्सन ऑफ बीपीओ, कि मैं बीपीओ का एक सफल पर्सन बनना चाहता हूँ। अगला जो सेकंड क्वेश्चन वो है स्ट्रेंथ को लेकर, कि हमारा स्ट्रेंथ क्या है और वीकनेस क्या है। तो पहले हम बात करेंगे स्ट्रेंथ के बारे में कि हमारा स्ट्रेंथ क्या है। तो पहले में मैंने लिखा है स्ट्रेंथ के बारे में कि आई हैव बेस्ट कम्युनिकेशन स्किल, कि हमारे पास एक अच्छी कम्युनिकेशन स्किल है, मैं अच्छी तरह से बातचीत कर सकता हूँ। इसके बारे में पहला मैंने लिखा है। दूसरा लिखा है आई एम ए क्विक लर्नर। क्विक लर्नर का मतलब होता है कि मैं किसी भी चीज़ को तुरंत पकड़ लेता हूँ, मैं किसी भी चीज़ को तुरंत सीख लेता हूँ, इसके बारे में। तीसरा जो है यहाँ पे वो है आई कैन कन्वेंस कस्टमर एंड हैंडल इट, मैं किसी भी कस्टमर को आसानी से
कन्विंस कर सकता हूँ, उसको किसी भी चीज़ के लिए मना सकता हूँ और उसको मैं आसानी से हैंडल कर सकता हूँ किसी भी समस्या तो प्रॉब्लम को लेके। ये पॉजिटिव इफ़ेक्ट होनी चाहिए। ठीक है, फोर्थ नंबर है आई कैन वर्क रेगुलरली, कि मैं बिना रुके बिना किसी काम में मैं कभी ज़्यादा छुट्टी नहीं लेता हूँ। ठीक है, और मैं रेगुलर किसी भी काम को कर सकता हूँ बिना किसी स्टॉपेज लिए हुए। जैसे कि बहुत सारे लोग होते हैं कि काम जब करते हैं, काम के दौरान में बहुत सारे स्टॉपेज लेते हैं कि ये काम आ गया वो काम आ गया, तो उस तरह का नहीं, मैं रेगुलरली वर्क कर सकता हूँ। ठीक है, और फिफ्थ नंबर है कि आई एम ए सेल्फ डिसीजन मेकर, मैं कोई भी जो निर्णय लेता हूँ वो खुद लेता हूँ, मैं किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता हूँ। कई बार ऐसा होता है कि निर्णय लेने में देरी हो जाती है जिसके कारण हमारे प्रोडक्ट में सही से उसका हम लोग प्रमोशन नहीं कर पाते, या तो किसी भी चीज़ में डिसीजन नहीं ले पाते जिसके कारण हमें घाट घाटाएँ मतलब बहुत सारी सहनी पड़ती है। उसके लिए मैंने एक ऐड किया है पॉइंट कि आई एम अ सेल्फ डिसीजन मेकर, मैं अपना डिसीजन खुद ले सकता हूँ। अगला जो पॉइंट है वो है वीकनेस के बारे में। तो वीकनेस के बारे में हमने ज़्यादा नहीं लिखा है, आप अपना हिसाब से अपना वीकनेस लिख सकते हैं। मैंने एक सिंपल वर्ड में लिखा है कि एनीबॉडी कैन इमोशनली ब्लैकमेल मी। इसका कहने का मतलब है कि कोई भी व्यक्ति हमें इमोशनली ब्लैकमेल कर सकता है हमको। और भी अगर आपके कुछ भी वीकनेस होंगे तो आप इसके बारे में लिख सकते हैं। अगला है फोर्थ नंबर। फोर्थ नंबर में है क्वेश्चन कि वाई शुड वी हायर यू। कंपनी के दौरान ये अक्सर पूछा जाने वाला सवाल है कि मैं आपको हायर क्यों करूँ, मैं अपने कंपनी में आपको क्यों रखूँ। तो इसका आंसर मैंने अपनी लैंग्वेज में लिखा है, आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। जैसे मैंने लिखा है आई हैव बेस्ट कम्युनिकेशन स्किल एंड आई हैव नॉलेज ऑफ बीपीओ यानी कि बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग का एंड कंप्यूटर, एंड आई कैन कन्वेंस कस्टमर, एंड आई कैन वर्क रेगुलरली, एंड यू नीड टू वेल प्रिपेयर एम्प्लॉय सो यू टू बी हायर्ड मी। कहता है कि मेरे पास एक बेस्ट कम्युनिकेशन स्किल है और मेरे पास बीपीओ को अच्छा तरह से नॉलेज है और कंप्यूटर का भी नॉलेज है, और मैं किसी भी कस्टमर को आसानी से कन्विंस कर सकता हूँ, और मैं वर्क को जो है कि रेगुलरली कर सकता हूँ। और यहाँ पे एक चीज़ और लिखना है कि सर आपको जो है वो एक अच्छे वेल प्रिपेयर्ड एम्प्लॉय की ज़रूरत है, सो आप इसलिए मुझे आप हायर कर सकते हैं। अगला फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है वो है वाई वांट टू ज्वाइन इन बीपीओ, कि आप बीपीओ में ज्वाइन लेना क्यों चाहते हैं। ठीक है, तो हम अपने हिसाब से अपने कुछ बेनिफिट को लेके कंपनी को बेनिफिट को लेके भी कुछ हम इसमें लिख सकते हैं। जैसे बिकॉज आई वांट टू डेवलप माई सेल्फ, क्योंकि मैं अपने आप में डेवलप करना चाहता हूँ, एंड आई वांट टू मेक माई बेस्ट कम्युनिकेशन स्किल, कि मैं इसके साथ साथ में अपना और भी अच्छे तरीके से बेस्ट कम्युनिकेशन स्किल बनाना चाहता हूँ। एंड आई वांट टू डेवलप योर कंपनी मोर देन, कि मैं अपनी कंपनी को जो आपका कंपनी है उसको मैं और अधिक बढ़ाना चाहता हूँ। एंड आई वांट टू अचीव बिग पोजीशन इन योर कंपनी, और मैं आपकी जो कंपनी है उसमें मैं ज्वाइन करके एक अच्छे मुकाम में हासिल करना चाहता हूँ। सो आई वांट टू ज्वाइन इन योर बीपीओ, इसलिए मैं आपके बीपीओ कंपनी में ज्वाइन करना चाहता हूँ। अगला क्वेश्चन है सिक्स नंबर का, वो है व्हाट इज़ बीपीओ, बीपीओ क्या है। तो बीपीओ का मतलब होता है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। इट इज़ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पार्टीज, इसमें जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो दो पार्टीज के बीच में होता है, जिसमें ए और बी, वेयर बी पार्टीज वर्क फॉर अदर कंपनी, जहाँ पे बी पार्टी जो होता है वो दूसरे कंपनी के लिए काम करता है। डैट इज़ कॉल्ड बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, यही हमारा बीपीओ कहलाता है। सेवन नंबर है सेवन नंबर क्वेश्चन है टाइप ऑफ बीपीओ के, बीपीओ के कितने प्रकार होते हैं। बीपीओ के प्रकार में पहला है एडमिनिस्ट्रेटर डिपार्टमेंट, फिर परचेज डिपार्टमेंट, सेलिंग डिपार्टमेंट, कॉल सेंटर और बैक ऑफिस। इसके पांच भाग होते हैं जिसमें से हमें कॉल सेंटर यानी कि फोर्थ नंबर ऑप्शन पे हमें ज़्यादा जो है वो ध्यान देना है, फोर्थ नंबर ऑप्शन पे यानी कि कॉल सेंटर पे, और ये बैक ऑफिस। ठीक है, इसके बारे में अभी हम ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं करेंगे क्योंकि इंटरव्यू के लिए जो है मैंने शॉर्ट में अभी केवल इसका डिस्क्राइब करना है। एट नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो एट नंबर क्वेश्चन है कि एनी टॉपिक, एट नंबर क्वेश्चन है कि किसी भी आप टॉपिक पे 2 मिनट आपको बात करने के लिए देगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने झारखंड को ले लिया है, झारखंड के बारे में हम लोग यहाँ पे जानेंगे। और इस तरह से आप सेम टू सेम बोल भी सकते हैं, तो इसमें आप कुछ और भी पॉइंट को ऐड कर सकते हैं कि झारखंड के बारे में क्या है, तो आप किसी और विषय को लेकर बता सकते हैं, आप इंडिया के बारे में बता सकते हैं, और भी अपने डिस्ट्रिक्ट वगैरह के बारे में बता सकते हैं। तो हम लोग झारखंड के बारे में बात करेंगे। लिखा हुआ है झारखंड इज़ द मोस्ट पॉपुलर स्टेट ऑफ इंडिया, कि झारखंड जो है वो मोस्ट पॉपुलर स्टेट क्या है, भारत का है।
रांची इज़ द कैपिटल ऑफ झारखंड। रांची जो है वो राजधानी है झारखंड का। झारखंड इन झारखंड इन 15 नवंबर 2000 सेपरेटेड फ्रॉम बिहार। झारखंड जो है वो बिहार से 15 नवंबर 2000 ईस्वी को अलग हुआ था। टोटल एरिया ऑफ झारखंड इज 79,700 किलोमीटर स्क्वायर है। झारखंड जो टोटल क्षेत्रफल है वो है 79,700 किलोमीटर वर्ग स्क्वायर है। अगला है एंड झारखंड वर्ड मेक फ्रॉम टू वर्ड। झारखंड का जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, वो है झार प्लस खंड। झार प्लस खंड यानी कि दो शब्द है। वेयर झार मतलब होता है ट्री एंड फॉरेस्ट, यहाँ पे झार का मतलब होता है पेड़ और जंगल इत्यादि। अगला है खंड। खंड का मतलब होता है पीसेस ऑफ लैंड यानी कि भूमि का टुकड़ा और पहाड़ पर्वत आदि इसके अंतर्गत आते हैं। अगला है देयर आर 24 डिस्ट्रिक्ट इन झारखंड यानी कि झारखंड में कुल 24 ज़िले हैं। झारखंड इज़ द मोस्ट फेमस ऑफ माइनिंग कोयल एंड अब्रक एट्सेट्रा। झारखंड जो मुख्यतः देखा जाता है तो फेमस है माइनिंग के लिए यानी कि खदान के लिए, कोयले के लिए, अब्रक के लिए, एट्सेट्रा के लिए, इन्हीं सारी चीज़ों के लिए फेमस है बहुत ज़्यादा। और अगला है कि एंड मेनी फेमस प्लेसेस एंड टेम्पल्स लाइक पतरातू वैली, पारसनाथ टेम्पल इन हुंड्रू जलप्रपात एंड मैनी अदर टूरिज्म प्लेस। और झारखंड जो है वो इन सारी सारी चीज़ों के लिए भी फेमस है। जैसे कुछ स्थान मुख्य स्थान है, कुछ टेम्पल है जैसे पतरातू वैली, पारसनाथ टेम्पल, हुंड्रू जलप्रपात एंड मैनी अदर टूरिज्म प्लेस। और भी बहुत ऐसे घूमने लायक जगहों के लिए झारखंड क्या है फेमस है। अगला है वेयर सम ऑफ द मोस्ट फेमस डिस्ट्रिक्ट लाइक, जहाँ पे कुछ मुख्य और महत्वपूर्ण ज़िले भी हैं जैसे धनबाद, और यहाँ पे गलत हो गया है, यहाँ पे रांची होगा, यहाँ पे रांची करना है। धनबाद, रांची, फिर देवघर, बोकारो एट्सेट्रा इन सारे। और एक और है कोडरमा। कोडरमा ये सारा जो ज़िला है वो बहुत ही अधिक फेमस है। अगला है द फेमस डांस ऑफ झारखंड इज़ नागपुरी। झारखंड का जो फेमस डांस है वो क्या है, नागपुरी। और यहाँ पे झारखंड, यहाँ पे गलत लिखा गया है, इंतजार लिखा गया है, टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक होगी, यहाँ पे झारखंड होगा, यहाँ पे झारखंड होगा। झारखंड झारखंड मैनी टाइप्स ऑफ लैंग्वेज आर स्पीक एंड कहता है कि झारखंड में बहुत सारे भाषा को भी बोला जाता है जैसे खोरठा, संथाली, देवनागरी, नागपुरी एट्सेट्रा। इन सारे भाषा को भी झारखंड में बोला जाता है। अब आते हैं 9th नंबर क्वेश्चन की ओर, तो है इनबाउंड और आउटबाउंड। इनबाउंड क्या होता है और आउटबाउंड क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो इनबाउंड कॉल में क्या लिखा है, इनबाउंड, यहाँ पे भी टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे इनबाउंड करना है, इनबाउंड, इनबाउंड के बारे में बताना था। इनबाउंड कॉल में क्या लिखा हुआ है, इनबाउंड कॉल सेंटर एट आर द कॉल सेंटर, यहाँ पे आर कटना है। इनबाउंड कॉल सेंटर आर कॉल सेंटर क्या है, एक कॉल सेंटर है विच रिसीव कॉल ऑन देयर क्लाइंट, जो क्लाइंट के कॉल को क्या करता है, रिसीव करता है। यूजुअली द सपोर्ट और कस्टमर सर्विस सेंटर, जो मुख्यतः सपोर्ट करने के लिए, कस्टमर्स को सपोर्ट करने के लिए और कस्टमर को सेवा देने के लिए ये कॉल को रिसीव करता है, इसी को हम क्या कहते हैं, इनबाउंड कॉल सेंटर कहते हैं। और आउटबाउंड कॉल सेंटर किसको कहते हैं, तो आउटबाउंड कॉल सेंटर आर द कॉल सेंटर विच में कॉल ऑन देयर क्लाइंट यूजुअली टू सेल प्रोडक्ट एंड कॉल। कहता है कि आउटबाउंड जो कॉल सेंटर होता है वो कस्टमर के द्वारा किया जाता है किसी भी प्रोडक्ट को लेके, सेल्स को लेके, कि जैसे कि बहुत सारे आते हैं कि सर आप लोन लेना चाहते हैं, तो लोन वगैरह के लिए जो भी कॉल आता है वो आता है आउटबाउंड कॉल सेंटर में। और इनबाउंड कॉल सेंटर का मतलब होता है जहाँ पे कोई भी कस्टमर हमारे पास कोई भी समस्याओं को लेके आता है, जहाँ पे हम किसी भी कस्टमर की समस्या को हल करते हैं, ठीक है, इसके बारे में होता है। तो यही होता है इनबाउंड और आउटबाउंड कॉल सेंटर। इतना सारा क्वेश्चन जहाँ तक हमें लगा कि ये सारे महत्वपूर्ण हैं, और इसमें से दो और क्वेश्चन है, वो है D2B यानी कि डायरेक्ट टू बिजनेस, और एक और है B2B। इसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू। उम्मीद है कि ये सारे क्वेश्चन जो भी है आप लोग अच्छे तरीके से एक बार देख लेंगे। अगर आंसर आप लोग को समझ में नहीं आए तो आप लोग पूछ भी सकते हैं, ठीक है। एक बार अगर आप
अपने भाषा में आंसर को लिखना चाहते हैं तो आप अपने भाषा में भी आंसर को लिख सकते हैं। ठीक है।